नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सभी मुझे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में साथ देने वाले सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी। एसडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो वहां के सब इंजीनियर पत्की साहब, इनके खिलाफ हमने जो मुहिम उठाई है वो बढ़ रही है। बहुतों का सपोर्ट आ रहा है। आज तक मुझे उनका नंबर नहीं मिला था, वो भी मुझे मिल गया है। हमारी जो बातें हैं, मैं एक ध्यान रखें, मैं प्रदीप पत्की ये नाम से मुझे नफरत नहीं है, मुझे सिर्फ उनके काम से शिकायत है और मैं चाहता हूं कि जो विले पार्ले में वो वहां नहीं हुए। अब आता हूं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बहुत साथ दी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज मैं देखता हूं मेरे दोस्त या वो लोग जिनके लिए मेरी संस्था, आप देख रहे पार्ले लोक सेवा संस्था और खुद मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा हूं, फिर वो बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो या और कोई मुद्दा हो, भले फाइनेंशियल हो। लेकिन आज अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो ये सब लोग पीछे है। आज मैंने सोचा कि चलो मराठी में भाषण करूं कि मेरे कहीं दोस्त मराठी है, शायद उन्हें हिंदी में मेरा भाषण पसंद नहीं होगा, तो मैं मराठी में भाषण करने के बावजूद भी कुछ लोग, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सब क्यों। और देखो, मैं तो इस लड़ाई में पड़ चुका हूं और एक बार मेरा तो कारवां चलता रहेगा जब तक ये 2-3 अधिकारी निलंबित नहीं होते और त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं होती। मेरा तो कारवां चलता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है, दुख की बात है, आज 70-80% बाहर के लोग, जिन्हें मैं शायद 1-2 बार मिला हूं, मेरे साथ है। उनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष सब है। लेकिन आप लोग जिनके लिए मैं कितनी बार मदद में आया हूं, या मैं अपना खुश नसीब समझ सके मेरे दोस्त है, इनका कुछ भी सहयोग नहीं। मुझे पता नहीं, कुछ लोग हैं, मैं कुछ बहुत से ग्रुप पर हूं, अरे हेलमेट 2 कर दिए, पीछे बैठने वाले को कर दिया, फिर ये कर दिए, मुसलमान के एरिया में जाके देखिए, कुरला में जाके देखिए, वहां हेलमेट कुछ नहीं होगा, कैसे भी करते। अरे ये सब पेपरबंदी काम, इन्हें क्या मजा आता है मुझे पता नहीं। कुछ मेरे दोस्त है जिनके मैं कुछ पोस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्हें सुबह उठकर कहीं राहुल गांधी को गालियां दो, कहीं हमारे मोदी जी को गालियां दो, कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलो, बस उसमें इंटरेस्ट आता है। फिर कुछ कहे हम तो कहेंगे हमें व्यक्ति स्वतंत्र दिया हुआ है, हमें बोलने का हक है। अभी कुछ मैं कहता हूं, एक ने लिखा है, आता फक्त एकच ठिणगीचा अवकाश, पप्पूला कायमची गाडेल सावकाश। आप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हो, आप कहोगे मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन सभी दुनिया को पता है उनके बारे में। आपकी औकात है राहुल गांधी जी से मिलने की, आपका औकात है। फिर आज एक भोंगे का सब्जेक्ट निकला था, उसके बारे में आप लिख रहे हो, आम्ही कुणाशी भोंग्याचा आवाज बंद करू शकतो महावितरण, घरोघरी पाटे हिचे भोंगे सुरू होतात आणि थंडवल्याने नुकतेच समजले जाते। इस तरह से आप लिख रहे हो। मैं कहता हूं षंड के जैसे आप कब तक घर में बैठोगे? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत आप में नहीं है तो जो लड़ रहा है कम से कम उसको तो मदद कीजिए, उसको पाठिंबा दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सोशल मीडिया पर नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाता हूं, मैं फेसबुक पे नहीं आता हूं, तो फिर आपको कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हक नहीं। जो महंगाई हो रही है, जो भी हो रहा है, उसे सहन करने की शक्ति रखो और कोई भी पार्टी हो या किसी को गालियां देने का आपको हक नहीं। देखो, आपके पाठिंबा या आपके सहयोग से मैं कोई बहुत आगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये बात नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि तुम जैसे लोग, ये तुम जैसे कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
नहीं कभी बोलेंगे ना कहीं सपोर्ट करेंगे, फालतू में बकवास करेंगे, फालतू में अपनी पोस्ट फेसबुक पे करेंगे, और काम होगा तो हम जैसे लोगों के पास आएंगे। ऐसे लोगों के वजह से ही ये भ्रष्टाचार अधिकारी बढ़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आपका उसमें मैं कहूंगा सपोर्ट ही है, वरना आप दिल में रखते हो। मैं नहीं कहता कि आप भी कोई स्पीच दो या फिर कोई स्लोगन लिखो या मेरे भाषण पे कुछ लिखो, लेकिन एटलीस्ट आप अगर मेरे दोस्त हो, दिखावे के दोस्त भी हो, या मेरे सपोर्टर हो, दिखावे के लिए भले सपोर्टर हो, लेकिन जब मैं कोई मुद्दा रखता हूं, आपसे भी अपेक्षा रखो, जैसे आप मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मैं आपके प्रॉब्लम में साथ दूं आपको, या आप कहते हो विनोद शेट्टी मेरा दोस्त है, या कोई पुलिस स्टेशन की बात हो, बीएमसी की बात हो, और कहीं हो, कई बिल्डर्स भी है जो कोई उनकी समस्या है तो मुझ तक लेके आते हैं, और कईयों की हमने मदद भी की हुई है मेरे संस्था के तरफ से। मैं उन बिल्डरों को भी कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कह रहे हो महंगाई बढ़ रही है, बीएमसी को अंडर टेबल पैसा देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, तो फिर आज उन भ्रष्टाचारियों अधिकारी के खिलाफ अगर मैं लड़ रहा हूं तो आपका सहयोग क्यों नहीं है? क्या आप चाहते हैं इसी तरह के भ्रष्टाचार बढ़ते रहे? क्या आप भी वही भ्रष्टाचारी हो कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को मदद करना नहीं चाहता? मैं उन बिल्डरों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ पब्लिक के सामने आप कहते हो कि बीएमसी को अंदर टेबल पैसा देना पड़ता है, इसीलिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, फिर आज आप चुप क्यों हो? इस तरह सब जगह पर जो भ्रष्टाचार हो है, कम से कम अगर कोई आदमी उसके खिलाफ बोल रहा है तो आप उसका खड़े रहिए, उनको सपोर्ट करें, इसी तरह ये भ्रष्टाचार दूर होगा। दोस्त, मैं सिर्फ अपना हक समझकर आज अपने लोगों को बोल रहा हूं। फिर भी अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है, आपको इसी तरह एक षंड के जैसे ही रहना है, तो आप रहिए, मेरा कारवा तो चलता रहेगा। आज जिस तरह से मुझे अनजाने लोगों का, जिन्हें एक दो बार मिला हो, उनका सपोर्ट आ रहा है और भी आएगा, मैं मेरी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैंने पहले ही कहा है आपके सपोर्ट के बगैर भी लड़ूंगा मैं, तो मेरा कारवा तो दोस्तों चलता रहेगा। फिर एक बार कहता हूं दोस्तों, जागो, यही वक्त है इन जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, भ्रष्टाचारी कंपनी या ठेकेदारों के खिलाफ लड़ने का। मैं तो लड़ता रहूंगा। अब तो मैं तो पूरे मुद्दे तक घुस रहा हूं। हर गुरुवार मैं इसी तरह का भ्रष्टाचारी बातें बाहर लेके आऊंगा। बस दोस्तों, आपसे इतनी विनंती, हो सके, फिर भी और एक बार कहता हूं, हो सके आप में के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कुछ मर्जी हो तो इन जैसे भ्रष्टाचारी भाषणों को, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो भाषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने में मदद करिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप मेरे पहले के भाषण भी देखिए कि जहां हम एम्बुलेंस के खिलाफ लड़े हैं, या फिर जो रेट हॉस्पिटल लोग नहीं दे रहे थे उनके खिलाफ लड़े हैं, जो कामवाली लोग, जो कर्मचारी जो बिल्डिंग में कोरोना में एंट्री नहीं थी, उनके खिलाफ भी लड़े हैं, उन बिल्डिंग के खिलाफ भी लड़े हैं। यह सामाजिक मुद्दा है, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं या कोई पॉलिटिक्स नहीं। बस दोस्तों, बाकी जिन कोई लोग मुझे लगते हैं पार्टी से बंधे हुए हैं या कोई बांधे हुए, मैं बांधा नहीं हूं। मैं यही हूं और ऐसा ही रहूंगा और इनके खिलाफ। और फिर एक बार कहता हूं कि पक्की साहब, जब तक तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं तो और कितनी तुम्हारी माया संपत्ति हो जमा कर रहा हूं। यूट्यूब एसटीवी पे मेरा इंटरव्यू है, उसमें मैं और ही बातें, पार्ले में जो हो रहा है वो सब बातें मैं ओपन कर रहा हूं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना है। फिर एक बार उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे वही अपेक्षा रखता हूं, इसी तरह आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मदद कीजिए। थैंक यू दोस्तों।